2 दिनों की आईटी डिपार्टमेंट से क्वेश्चनिंग के बाद खास तौर पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक्सक्लूसिवली रॉबर्ट वाड्रा साहब। वाड्रा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो डिफिकल्ट टाइम आई कैन अंडरस्टैंड कि 2 दिन की क्वेश्चनिंग के बाद आपने समय निकाला है। वाड्रा साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 2 दिन की क्वेश्चनिंग हुई, घंटों की क्वेश्चनिंग हुई, और उसके बाद मैंने आपका एक बयान देखा कि आपने कहा ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है, ये ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है। ये आरोप आप क्यों लगा रहे हैं? देखिए, ये समय है जहां हमारी फुल फोकस होना चाहिए ऑन द फार्मर्स टू हेल्प द इश्यूज दैट द फार्मर्स आर गोइंग थ्रू, एंड आई फील दैट व्हेन द गवर्नमेंट इज cornered on things that they do not do for the people who are suffering, they need some kind of an issue which would sell, or I mean, people would be interested in knowing, and they would use me, and they would try and pressurize me in different ways, so that there's a bit of media hype. It becomes, the media's kind of direction changes, and also they bring up things on me. I've always, I'm a law-abiding citizen, and I've always adhered to all the requirements or norms. If I'm doing a business, we file our returns, and we do everything. Everything is in the ROC. Anybody can see it. Any work or business that we've done is always recorded. It's in our book of accounts, and everything is clear. But माफी चाहता हूँ, एक दरखास्त करूंगा हिंदी में, अगर थोड़ा सा प्लीज बोलें। हाँ, तो जैसे मैं आपको दोबारा बोलूँगा कि हमने जो भी अपना काम बिजनेस किया है, उसके लिए हमने हमेशा अपने रिटर्न्स फाइल किए हैं ढंग से, हर साल से, और आरओसी में सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है। जितने भी एजेंसीज ऑफिसर्स को कुछ चाहिए, वो आरओसी में वो देख सकते हैं क्लियरली जो हमने काम किया है, जो रिटर्न्स फाइल किए हैं, जो रिकॉर्डेड है, हर चीज़ रिकॉर्डेड है, हर चीज़ असेस्ड है और रीअसेस्ड है। और हमने कभी भी कोई किसी तरीके से भी टैक्स इवेजन नहीं की है, और अगर कभी भी उनको कुछ लगा है, जो भी पेनल्टी होती है वो हम देते हैं। तो हम बिल्कुल किसी और बिजनेसमैन से अलग नहीं हैं। और मैं इस देश में रहता हूँ, मैं एक बहुत ही रेप्यूटेड फैमिली के साथ मेरे रिश्ते हैं। मैं कभी भी कुछ गलत नहीं करूँगा कि उनको कोई आँच आए। सर, आपने अभी कहा कि डाइवर्ट करने के लिए वो मुझे टारगेट करने की कोशिश करते हैं। आपको क्यों ऐसा लगता है? सरकार ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि जो आईटी डिपार्टमेंट है या जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, उनका कहना है कि उनके पास साक्ष्य हैं, उनके पास एविडेंस है, एंड सो दे आर प्रोसीडिंग। देखिए, ये मामला 8 साल से 10 साल से चलता आ रहा है, और जब भी कोई इश्यू आती है, और पूरे देश वाले, खुद देश के वासी जो हैं, जो लोग हैं यहाँ के, वो आकर मुझे बोलते हैं कि अब दोबारा तुम्हारा नाम आएगा। जब भी कोई भी इशू होती है तो आपका, मतलब रॉबर्ट वाड्रा का नाम आगे आ जाता है। तो मुझे हमेशा लगता है, जैसे ये फार्मर्स का इशू आया था, और जैसे मेरी फैमिली ने फार्मर्स के लिए उनके आगे के लिए, उनके अच्छाई के लिए रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से कि फार्मर्स के लिए देखा जाए जो भी बेस्ट हो सकता है। और जब भी ये होता है तो मुझे लगता है कि हमेशा बात मेरे पे आ जाती है। फिर कोई ना कोई डिमांड्स, नोटिसेस, रिक्वेस्ट, ये सब प्रेशर टैक्टिक्स मेरे ऊपर आ जाती हैं। आपको लगता है कि क्योंकि किसानों के मसले को मिसेस गांधी ने उठाया, राहुल जी ने उठाया, प्रियंका जी ने उठाया, इसलिए आपको डिलिबरेटली टारगेट किया जा रहा है? मुझे हमेशा लगता है, जब भी कोई भी इशू आती है गवर्नमेंट की, तो मुझे याद करते हैं वो, और मेरा कोई भी पेंडिंग या कुछ भी होता है, वो मेरा नाम इस्तेमाल करते हैं। मिस्टर वाड्रा, 2 दिन आपके इसी दफ्तर में ये आईटी डिपार्टमेंट के लोग ऑफिशियल्स आए।
हमें ये बताया गया कि समन्स भेजे गए थे आपको, लेकिन आप वहाँ नहीं गए, ऐसा क्यों किया आपने? इस समय पर आप जहां कोविड का और कोरोना वायरस का सबको पता है इतना ज़्यादा फैल रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं और सब अपने आप को बचाव कर रहे हैं, और मैं क्यों अपने हेल्थ को मुश्किल में डालूं? मैंने कभी इनकार नहीं किए। जो भी उनके नोटिसेस, हमें नोटिसेस हर दूसरे दिन 10 या 9 या 10 नोटिसेस आ जाते हैं, और जो भी उनके रिक्वायरमेंट होते हैं डॉक्यूमेंट्स के तरह, हम लोग डॉक्यूमेंट्स उनके पास पहुंचा देते हैं। मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं, सारे इश्यूज को क्लियर करते हैं। पर अगर वो चाहते हैं कि मैं वहां आऊं, अगर कोविड का टाइम नहीं होता मैं ज़रूर वहां पहुंचता, ज़रूर आता, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने देखा होगा पिछले साल 2019 में मैं ईडी ऑफिस मतलब कि 13 बारी दिल्ली में गया हूं और जयपुर भी? 2 बारी जयपुर में भी गया हूं। तो अगर मैं वहां जा सकता हूं और 10 से 11 12 घंटा रह सकता हूं, तो मुझे उस टाइम तो कोई इतराज़ नहीं थी। और मैं अभी भी, अगर कोविड पीरियड नहीं होता, मैं उनके ऑफिस आता और मैंने कहा देखिए मैं यहाँ हूँ, आप लोग यहाँ सैनिटाइज्ड है, अपने आप कोविड टेस्ट लाइए। मेरा भी कोविड का टेस्ट हुआ है। हम लोग सारे हाइजीन लेवल को देखकर जितने भी आप घंटे यहाँ मेरे साथ रहना चाहेंगे, जो सवाल पूछना चाहेंगे, मैं आंसर देने के लिए तैयार हूँ। यानी एज आई अंडरस्टैंड, आपने सिर्फ कोविड को ध्यान में रखते हुए समय मांगा था, आपने अवॉइड नहीं किया था? कभी भी अवॉइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे को किसी चीज़ की छुपाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सवाल पूछा जाएगा फुल आंसर दिया जाएगा। और मैं होप करता हूँ ये जो 8 साल से चलता जा रहा है, कि ये जितने आंसर मैं देता जा रहा हूँ वो इसको कंक्लूड करें। आप सभी सवालों के ईमानदारी से जवाब देने वाले साहब, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने हाल फिलहाल ये देखा कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की तरफ से ये तक कहा गया कि फुली कोऑपरेट नहीं कर रहे। देखिए, मैंने हमेशा, जैसे मैंने बताया आपको, 13 बारी मैं दिल्ली में रहा, ईडी एजेंसी की ऑफिस गया, 2 बारी मैं गया हूँ जयपुर। यहाँ से जितने घंटे उनको लगा मुझे वहाँ रहना चाहिए, जितने सवाल पूछने चाहिए वो उन्होंने पूछे हैं, मैंने उनका जवाब दिया और कोऑपरेट पूरा किया। अब मैं उससे ज़्यादा क्या कोऑपरेट करूं? उन्होंने 23,000 डॉक्यूमेंट लिए हुए हैं ईडी ऑफिस ने। यहाँ जब इनकम टैक्स ऑफिसर्स आए थे, उनको भी सारे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। और कोऑपरेशन से ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूं? मतलब कि जो सवाल पूछेंगे सुबह से शाम, मैं तो यहाँ हूँ, मैं कभी अपना देश छोड़ के जाने नहीं वाला हूँ, और मैं किसी के डर से यहाँ से जाने नहीं वाला हूँ। चाहे कोई भी एजेंसी आ जाए, मेरे से जितने सवाल पूछना चाहेंगे पूछ लें, मैं उनके जवाब देता रहूँगा, और फुल कोऑपरेशन मैं कर रहा हूँ और करता रहूँगा। पूरी तरह से आप आगे भी कोऑपरेट करेंगे जितनी बार भी क्वेश्चन? बिल्कुल, मैंने कभी किसी को मना नहीं किया है। अगर आज भी तीसरे दिन भी वो आना चाहेंगे, मैंने कहा आप आइए, जितने सवाल हैं उसको दोबारा पूछ लीजिए, मेरे को कोई इतराज़ नहीं है। डॉक्टर साहब, तकलीफ होती है क्या आपको? कभी ये डिसअपॉइंटिंग लगता है जो बात आप कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, आप कन्विंस्ड हैं कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, इससे तकलीफ होती है? देखिए, अगर मैं हर सवाल को, उनके वही सवाल को 10 बारी जवाब दूं, और अगर मैं ईडी ऑफिस में 15 बारी गया हूं, यहाँ ये लोग आए हैं, आप देख सकते हैं सुबह से शाम तक आए हैं, परसों और कल, और मैंने वही जवाब जो मैंने ईडी के यहाँ दिए मैंने यहाँ दिए। अगर फाइनेंशियल मैटर्स है, अगर कोई भी मोटिव्स है, अभी किससे मिलाऊं, कैसे मिलाऊं, क्यों मिलाऊं, सारे जवाब मैंने दिए जो मेरे तरफ से देने चाहिए। अब मैं किसी और के बारे में तो बोल नहीं सकता हूं, वो क्या कह रहे हैं या कैसे कह रहे हैं, या उनके क्या सोच है कि अच्छा मैं वहां गया था तो वो मेरा होगा, यहाँ गया हूं तो ये मेरा होगा, या ऐसी चीज़ें। और देखिए, जब मेरा नाम लोग कभी इस्तेमाल करते हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अब मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, मैं उन लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, मैं करना भी नहीं चाह रहा हूं। मेरा क्लियर है, यहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, रिकॉर्डेड हैं, असेस्ड हैं, टैक्स दिए हुए हैं, और सवाल मतलब कि 12-14 साल पहले के हैं, जिस दिन से मैंने काम शुरू किया। तो मैं उस टाइम का भी दे सकता हूँ, जो मेरे फादर करते थे मुरादाबाद में बिजनेस, उसका भी दे सकता हूँ, और मैं यहाँ हूँ, और सारे डॉक्यूमेंट्स उन लोगों के पास ऑलरेडी है। हम लोगों ने, मतलब अब उनके पास मोर
डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे से ज़्यादा उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी एजेंसी हैं उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे। सर, आपको लगता है कि इज इट ओनली बिकॉज ऑफ द गांधी फैमिली एज यू मेंशन कि एक परिवार से ताल्लुक है, इसलिए क्या ये गांधी परिवार को डिस्क्रेडिट करने के लिए आपको लगता है कि ऐसा किया जाए? देखिए, अब फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, वही हर सवाल मेरे को 10 बारी मुझे 10 बारी जवाब देना पड़ता है, वही आंसर हर एजेंसी को। तो ऑब्वियसली यही होगा कि मतलब कि इट इज़ अ पॉलिटिकल इशू, बिकॉज आई डोंट सी एनी अदर बिजनेसमैन, आई डोंट सी एनी अदर पर्सन गोइंग थ्रू this kind of harassment, this witch hunt. Now, you know, I am not just saying it in the air. मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि जब भी कोई इशू आती है इनकी, तो मेरे कुछ ना कुछ मुद्दा बना के सामने लाते हैं। और अब उसके अलावा मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं कोऑपरेट कर रहा हूँ, अगर कुछ भी पूछा जाता मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, वही सवाल 10 बारी पूछे जाते मैं जवाब दे रहा हूँ। So, I mean, there is nothing more to clear other than the same issue will come up if Priyanka goes to help the farmers' issues or any other issues. I will always be the person who they will attack. Mr. Vadra, you are confident that you will come clean of this? See, I will keep fighting for the truth, and I think justice and truth will prevail. We are. Every time I go to the court, I answer everything, whatever our matters are, if they are sub judice or whatever, we use, we with the court as well on every issue. And I think truth will prevail, and you know, everybody will be clear about any issue related to me, because I'm always willing to answer any question that is asked to me. सर, इस संबंध में मुझे एक सवाल और आपसे पूछना है कि ये जो पूछताछ हुई बीकानेर वाले मामले को लेकर के हुई, इसमें आरोप यह है कि कुछ आपके करीबियों ने ज़मीन खरीदी और उसमें मुनाफा हुआ उसको बेचने के बाद। इन आरोपों पे आपने आईटी डिपार्टमेंट को क्या जवाब दिया? मैंने बताया जो भी मेरे बुक्स में है, आप प्लीज़, रिकॉर्डेड है, असेस्ड है, रीअसेस्ड है, जो भी है सब बुक्स में है, तो आप उसके मुताबिक चलिए ना, जो मतलब कि हमने किया है, जो हमारे ट्रांजैक्शन है। कोई कुछ भी करेगा, मेरा नाम गलत इस्तेमाल करेगा, मैं उनको कैसे संभाल पाऊंगा, मैं उनको कैसे करूँ? मैं किसी के बारे में कुछ बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि मतलब कि मैं और क्या बोल सकता हूँ। मैं अपने ऑफिस में हूँ, जितने सवाल होंगे, जो मेरे बुक्स हैं, जो मेरे क्लियर कट जो भी बोला जाएगा, जो दिखा सकते हैं प्रूफ के मुताबिक, हवा में या हियर से या हवा में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो बुक्स के है उसके सबूत के मुताबिक ही चलना पड़ेगा। बस मेरा सर आपसे बात कर रहा हूँ इसलिए कांग्रेस पार्टी के बारे में दो छोटे छोटे सवाल हैं। आपको लगता है सर संगठन में कांग्रेस में चर्चा चल रही है कि राहुल जी बहुत अरसे से नाराज़ थे, आपके ब्रदर इन लॉ अब एक बार फिर से अध्यक्ष बन के वापस आ जाएं तो बेहतर है, ऐसा कई कांग्रेस जन मांग कर रहे हैं। आपको लगता है ऐसा होना चाहिए, उनको रीथिंक करना चाहिए और एक बार और पार्टी की लीडरशिप ले लें? देखिए, राहुल में बहुत ही इज़ वेरी गुड एट व्हाट ही थिंक्स, व्हाट ही डज, बट ही डज फ्रॉम हिज हार्ट, एंड ही विल डू वेल for the future and for the Congress party. I wish him the best. I can't say how the Congress thinks or what they would like and desire. I keep away from politics, but I wish my brother-in-law the best, and I think he has a lot of insight and he can deliver, but the people of this country must give him a chance, and they must understand that he will be able to deliver, and he's a good person at heart, and his insight is very good, and he can do a lot for this country. आखिरी सवाल वाड्रा साहब, मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आपके नोटिस में ये भी आया होगा कि पार्टी के बड़े सीनियर लीडर्स ने मिसेस गांधी को चिट्ठी लिखी थी और सीमिंगली वो परसेप्शन ऐसा गया कि दीज लीडर्स आर अगेंस्ट द लीडरशिप ऑफ मिस्टर राहुल गांधी। उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि एकजुट होकर अगर हम आगे बढ़े तो देश के लिए अच्छा है, कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा है, और हम लोग खाली, एक्चुअली माई फैमिली, नॉट मी, द फैमिली इज़ देयर टू हेल्प द पीपल ऑफ द कंट्री, एंड इफ वी आर टुगेदर we can help the people of the country better than we've done before, and we should stick together and keep a good mind, strong mind, and stay safe at this period of COVID for sure. बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रॉबर्ट वाड्रा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।
मिस्टर रॉबर्ट वाड्रा, जिन्होंने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बात की, 2 दिन की लगातार क्वेश्चनिंग हुई, सभी सवालों का साफगोई से जवाब दिया, और सबसे बड़ी बात कि मिस्टर रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 दोनों की जो क्वेश्चनिंग हुई है वहां पर पूर्ण विराम लग जाता है। जितनी बार क्वेश्चनिंग करने चाहें, एजेंसीज जो सवाल पूछने चाहें, सभी के जवाब देने के लिए तैयार हैं और पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं कि लॉ विल टेक इट्स कोर्स एंड जो सच्चाई है वो जरूर सामने आएगी। ट्रूथ विल प्रिवेल। कैमरामैन अजीत चाको के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।